नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बिग बारह एजुकेशन पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक जबरदस्त वीडियो के साथ। आज दोस्तों हम रेलवे एनटीपीसी 2024 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी परीक्षा बहुत जल्द आपकी होने वाली है। तो दोस्तों आज जो हम बात करेंगे मुख्य रूप से दो विषय के बारे में बात करेंगे, गणित और रीजनिंग के बारे में। और जो स्पेशल बात है दोस्तों, पूरे में से पूरे अंक लाने की सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, ये आज आपको पता लगेगा। दोस्तों मेरा मानना है कि फार्म आप लोगों ने भर दिया होगा। अब दोस्तों एक सटीक रणनीति की आपको आवश्यकता है, जिससे कि पूरे में से पूरे अंक आप ला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि गणित और रीजनिंग में 30-30 सवाल यानी कि कुल मिलाकर के 60 सवाल यहां से पूछे जाएंगे। आपको जो समय मिलेगा दोस्तों वो 90 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें 40 सवाल आपके सामान्य अध्ययन के भी होंगे। तो सामान्य अध्ययन में मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा आप समय लेते हैं तो मुश्किल से 15 मिनट होना चाहिए। 15 मिनट से ज्यादा आप नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों जीके में क्या है, सामान्य अध्ययन में क्या है, कोई सवाल आपको आता है तो आता है और यदि नहीं आता तो नहीं आता, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। तो 90 मिनट में से यदि आप 15 मिनट सामान्य अध्ययन के घटा देते हैं तो आपका जो समय बचता है वो बचता है 75 मिनट, यानी कि 75 मिनट में आपको 60 सवाल हल करने हैं। तो प्रत्येक सवाल के लिए लगभग आपको 1.25 मिनट का समय मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो रही दोस्तों समय अवधि की बात, किस प्रकार से हमें समय को समझना है। अब दूसरी बात करेंगे सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। उसके लिए दोस्तों मैं रीजनिंग और गणित दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों की दोस्तों एक ही रणनीति है। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे साथियों, तो आपके मन में भी ये बात बैठ जाएगी कि आप भी पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट की यदि आप तैयारी करते हैं, मैं तो रीजनिंग में से किसी भी सब्जेक्ट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप पुराने छात्र हैं यानी कि आप पुराने कॉम्पिटिटर हैं, आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है, तो दोस्तों आपको शायद ये 1.25 मिनट जो प्रत्येक सवाल के मिल रहा है ये आपको पर्याप्त लगे। लेकिन यदि आप नए छात्र हैं तो आप सवाल लगा करके देखिएगा, ये दोस्तों समय आपको बहुत ही कम लगेगा। बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूं दोस्तों, जो नए छात्रों के सामने आती है। तो इसको कैसे करना है और दोस्तों सटीक रणनीति क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक, अच्छा एक सब्जेक्ट को हम आधार बना लेते हैं, चाहे आप गणित का सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे आप रीजनिंग का सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो हम आधार बना लेते हैं गणित के। मान लीजिए आप प्रति सप्ताह की बात कर लें, प्रति सप्ताह की यदि आप बात कर लेते हैं साथियों, तो यहीं से समझ के चलते हैं कि मान लीजिए आपने गणित पढ़ना शुरुआत किया और प्रति सप्ताह आपने पढ़ लिया। अब पढ़ने में भी दोस्तों दो बातें आपको याद रखनी है, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, टीचर से पढ़ते हैं या स्वयं तैयारी करते हैं, तो दोनों के लिए इक्वल बात है, एक ही रणनीति है, अलग अलग मत समझिएगा। यदि आप किताब से पढ़ते हैं तो दोस्तों आपको इस प्रकार की बुक लेकर के आनी है, जिसमें कि किसी भी चैप्टर के टाइप भी दिए हों, प्रकार भी दिए हों। मान लीजिए प्रति सप्ताह है तो उस प्रति सप्ताह के प्रकार भी आपके सामने होने चाहिए कि प्रति सप्ताह से इतने प्रकार के सवाल बनते हैं, है ना। तो वहां से क्या होगा दोस्तों, आपका बेस मजबूत होता चला जाएगा। बेसिक जो जानकारी है, कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, फिर आप सोचेंगे कि अब हमारी जो है प्रति सप्ताह मजबूत हो गई है ना, हम केवल प्रति सप्ताह की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर कोई सा भी चैप्टर आप रख सकते हैं। तो हमने आधार बना लिया है प्रति सप्ताह को। तो आप सोचेंगे कि हमारी प्रति सप्ताह बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो मात्र 50% ही आपकी तैयारी पूरी होती है। तो दोस्तों 100% तैयारी पूरी करने के लिए हमारी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, वो है दोस्तों प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी क्या, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसी परीक्षा के दोस्तों जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं, मान लीजिए प्रति सप्ताह ही हम लेके चलते हैं, तो प्रति सप्ताह के जितने भी सवाल दोस्तों रेलवे ने आज तक पूछे हैं, उन सभी सवालों को यहां पर आपको क्या करना है, हल करना है। तो आप पाइएगा दोस्तों, जो आप अपनी किताब से या अपने जो आपके टीचर के नोट थे उनको तो आप सारे सवाल हल कर लेते थे, बड़े आराम से कर लेते थे, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो रहे थे, समझ में भी अच्छे से आ रहा था। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप प्रतियोगी परीक्षाओं के सवालों में घुसेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, बुद्धि का विकास भी होगा और आप नए नए सवाल भी बनाने लगेंगे। तो जितने सवाल आपसे ना हो उन पे दोस्तों आपको टिक मार लेना है, या फिर दोस्तों उन सवालों को लिख के रख लेना है। जब भी आप दोबारा प्रतियोगिता की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आप उन्हीं सवालों को लगाइएगा, उसके बाद आप अपने नोट्स पढ़िएगा। तो इस प्रकार से यदि आप तैयारी करेंगे तो मेरा मानना ऐसा है कि 50% ये और 50% ये मिला करके दोस्तों 100% तैयारी आपकी हो जाएगी। यानी कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब रेलवे कोई भी सवाल कहीं से भी पूछ ले, मैं गलत नहीं करूंगा, और इसी को कहते हैं सटीक रणनीति। अब दोस्तों समय का मैनेजमेंट कैसे करें, सवाल तो आप कर लेंगे, आप शुरू में क्या देखेंगे, 60 सवालों में ही आपको 90 मिनट हो गए हैं। यदि आप नए छात्र हैं तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इसका भी इलाज है, इसका भी हल है।
कोई भी चीज दोस्तों आपसे बढ़कर नहीं है। तो क्या करना है, तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो कारगर नहीं होती हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा कारगर होती हो, लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है जो खुद की प्रैक्टिस होती है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार दोस्तों ये समय कम होता चला जाएगा। और दोस्तों शुरू में जो आपको 90 मिनट लग रहे थे सवाल को करने में, तो आप देखेंगे दोस्तों 1-2 महीने बाद ही 2 महीने बाद भी आप पाएंगे साथियों कि लगभग 70-75 मिनट का समय आप ले रहे हैं, और इतना ही आपको चाहिए था। तो इसके लिए दोस्तों आपको रेगुलर ईमानदारी के साथ बिल्कुल अपने साथ ईमानदार रहिए और लगातार पढ़ाई करिए मैथ की, रीजनिंग की, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी पुस्तक मार्केट में है जहां से पुराने वर्षों के जितने भी सवाल हैं वो आपके सामने परोस दिए जाते हैं, तो आप कहीं से भी कोई भी बुक खरीद सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। तो सामान्य अध्ययन में आपको क्या बात याद रखनी है कि जो परंपरागत सब्जेक्ट हैं वहां से बहुत कम सवाल दोस्तों यहां पर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां हमें पढ़ना नहीं है। अब परंपरागत सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि दोस्तों इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, ये परंपरागत विषय की श्रेणी में आते हैं। तो यहां से सवाल आते हैं लेकिन कम आते हैं। ज्यादातर जो सवाल आते हैं दोस्तों, तो रेलवे का एक अलग ही तरीका है जीके पूछने का। ये आप तब समझेंगे जब पुराने वर्षों के सवाल देखेंगे। एक अलग ही तरीका होता है, स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और आपको देख के भी लगेगा ये पता नहीं कौन से सवाल रेलवे पूछ रहा है। तो उसकी भी बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, और जितनी हमारी कोशिश रहेगी हम भी उसको करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो योजना रहेगी, हम एक दिन में 2 क्लासें आपको देंगे एक सब्जेक्ट की, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने गणित की शुरुआत करी संख्या पद्धति से, संख्याओं को समझेंगे, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, तो जितनी भी संख्या पद्धति के प्रकार हैं सब हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि रेलवे ने अब तक जितने संख्या पद्धति से सवाल पूछे हैं उसकी एक क्लास शाम को भी चला करेगी। तो आपको दोस्तों क्या करना है, सुबह वाली क्लास समझनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, आपका बेस मजबूत होता चला जाएगा। लेकिन वो तैयारी पूरी नहीं है, वो केवल आपकी 50% है। 50%, बाकी जो बची वो कैसे पूरी होगी, जब आप शाम की क्लास देखेंगे और आपको पता लगेगा कि किस प्रकार के सवाल रेलवे ने आज तक पूछे हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए, और इसी प्रकार के वीडियो दोस्तों हम आपके सामने लाते रहेंगे। कल से हम मैथ की शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री दोस्तों ये बैच आपके लिए होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।